हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपन अपन पढ़ाई भी बेस्ट होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से हमारे प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाए। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस से 34वां है। अगर 33वां 32वां 31वां नहीं देखे हैं तो आके देख लीजिएगा। और 17 नवंबर से दोस्तों आप लोग का एग्जाम शुरुआत है। ठीक है, अगर अभी आप लोग नहीं पढ़िएगा तो आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ प्रोवाइड होता है। डेली प्रैक्टिस सेट आप लोग एक को लगाइए, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इंजीनियर, भारतीय और महिला में किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा, वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही वेन आरेख क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल में सबसे पहले एक चीज़ हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग का कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा। तो मान के चलिए हम लोग मान के चलिए इंजीनियर को एक चीज़ हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग इंजीनियर को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखिए इंजीनियर दोस्तों क्या होता है, सब भारतीय होते हैं, विदेशी नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इंजीनियर्स भारतीय भी होते हैं, विदेशी भी होते हैं, अमेरिका के भी होते हैं, बहुत सारे कंट्री के इंजीनियर होते हैं। ठीक है, तो कुछ दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। कुछ इंजीनियर क्या करेंगे हम लोग भारतीय भी ले लेंगे और कुछ इंजीनियर और भी मतलब क्या बोलते हैं उसको और भी कंट्री का ले लेंगे। और अब यहाँ पे हम लोग का कौन सा छूट गया, महिला। अब आप ही लोग बताइए महिला क्या दोस्तों क्या बोलते हैं, महिला क्या इंजीनियर नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, महिला भी क्या होते हैं, इंजीनियर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए महिला तो इंजीनियर होते हैं, क्या सभी महिला सिर्फ भारतीय इंजीनियर होते हैं, अमेरिका के, पाकिस्तान के और कहीं के क्या नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सभी जगह के महिला भी क्या होते हैं तो इंजीनियर होते हैं। ठीक है, कुछ महिला भी इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष भी इंजीनियर होते हैं, कुछ भारतीय भी होते हैं, कुछ विदेशी भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना रहे क्या होगा दोस्तों हम लोग का बनेगा ये पहला सवाल में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि पंछी से मान के चलिए यहाँ पे चहचहाट होता है। पंछी दोस्तों जिस प्रकार से चहचहाट से रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ, तो भालू का किससे हो जाएगा, गुर्राना से हो जाएगा। यहाँ पे मिमियाहट का हो जाएगा, यहाँ पे बड़बड़ाना क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरगुराहट से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से पंछी का संबंध हम लोग का मतलब रिलेशन दिया चहचहाट से, उसी प्रकार से भालू का किसे हो जाएगा दोस्तों, तो भालू का हो जाएगा हम लोग का गुड़गुड़ाना। ठीक है, एक सेकंड, पंछी जब चीज चाहता है दोस्तों, वो जब बोलता है तो चाहता है, और भालू जब बोलता है तो क्या होता है, गुड़गुड़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां को दिखाया गया है जिनके 6 फलकों रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक पर आएगा। येलो रंग का विपरीत फलक पर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को क्या है दोस्तों, कॉमन चीज़ ढूंढना पड़ेगा। तो कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, एक सेकंड, व्हाइट ब्लू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी व्हाइट ब्लू हम लोग को दिख रहा है और व्हाइट ब्लू यहाँ पे भी व्हाइट ब्लू दिख रहा है।
तो दो जगह दोस्तों हम लोग को क्या दिख रहा है, व्हाइट ब्लू दिख रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर दो को देखिए, अगर दो को ही पास अगर दिया हुआ रहेगा, उसमें दो चीज़ कॉमन मिल जाएगा, तो उसमें दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे देखिए ग्रीन का वेलो और वेलो का ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग से यहाँ पे वेलो का पूछा है, तो वेलो का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ग्रीन दे रखा है, तो ग्रीन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन आने के ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। एक सेकंड, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा खाली स्थान पर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर अल्फ़ाबेट हम लोग को अगर दिया हुआ रहेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले इन सभी का प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। उससे क्या होता है दोस्तों, हम लोग का सवाल जो है बहुत ही ईजी तरह से बन जाता है। तो देखिए डब्लू का अल्फ़ाबेट मान के चलिए प्लेस वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ पे डब्लू का कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, ठीक है। और अगर एस का देखा जाए तो एस का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। अगर ओ का देखा जाए तो कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, ठीक है। और अगर के का देखा जाए तो कितना हो जाता है, तो 11 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बनाने से पहले दोस्तों आप लोग को अल्फ़ाबेट बहुत ही अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे कॉमन चीज़ मिल रहा है, अगर इस धार से हम लोग चलते हैं तो माइनस हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, अगर 19 15 यहाँ पे भी माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। और 15 से 11 में आएगा तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 4 ही हो रहा है, ठीक है। तो सभी जगह माइनस का 4 होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी माइनस का 4 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का 4 करेंगे, अगर 11 में 4 घटाएंगे तो हम लोग का कितना जाएगा दोस्तों, 7 होगा, ठीक है। और 7 का कोड कितना होता है, जी होता है। वो जी कहाँ पे दे रखा था, जी हम लोग का यहाँ पे दे रखा, जो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी यहाँ पे आखिरकार यहाँ पे 18 24 किस प्रकार से लाया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या करना है, लाना है, ठीक है। तो किस प्रकार से आएगा दोस्तों, तो देखिए इन्हीं संख्याओं को कुछ करके यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो इन संख्याओं को क्या करना है दोस्तों, देखिए 4 गुना 2 करते हैं तो 8 होगा, ठीक है। और 8 होगा तो यहाँ पे दोस्तों 8, तो यहाँ पे देखिए 18 दे रखा, तो इस प्रकार से हम लोग का गुना करने से नहीं आने वाला है, जोड़ने से तो बहुत ही कम संख्या आएगा। लेकिन देखिए एक उपाय हम लोग के पास है, एक ऑप्शन, देखिए इन दोनों को क्या करना, सबसे पहले जोड़ना, ठीक है। 4 और 2 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 आ जा रहा है, ठीक है। और इस 6 को नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करके देखते हैं तो हम लोग को कितना दोस्तों, यहाँ पे देखिए 24 आज सॉरी 18 आ जा रहा है, एक सेकंड मिस्टेक हो गया, 18 का आ गया, जो कि यहाँ पे भी 18 दे रखा, ठीक है। अब ये दोस्तों कितना हम लोग को ये जो लॉजिक हम लोग लाए कितना सक्सेस है वो इस जगह पे पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका भी यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 7 + 1 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 हुआ, ठीक है। उस 8 को भी जिस प्रकार से यहाँ पे 3 से मल्टीपल किया, इसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग को 8 दिया के 24 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी 24 दे रखा, ठीक है। अब हम लोग को 110% दोस्तों यहाँ पे विश्वास हो चुका है कि दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। जब 5 + 4 को जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। और इस 9 को दोस्तों क्या करना, 3 से मल्टीपल कर देना, तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, नौतिया के 27 आ जाएगा, ठीक है। जो कि 27 यहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे अनुक्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना दोस्तों, जो कि डॉट स्थान खाली स्थान दे रखा है वहाँ पे कौन कौन संख्या भरा जाएगी। इसमें हम लोग का एक चीज यहाँ पे मतलब जो है हम लोग को करके दिया है, जो कि यहाँ पे डॉट दे रखा, नहीं तो हम लोग को क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे निकालना पड़ता है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे वो चीज हम लोग को नहीं है, यहाँ पे हम लोग का निकाल के दिया है, तो कुछ हम लोग के लिए मदद
किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों को देखा जाए, देखिए यहाँ पे ए बी दे रखा है, यहाँ पे ए सी दे रखा है, यहाँ पे ए डी दे रखा है, यहाँ पे ई एफ दे रखा है। तो कुछ यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग को छड़ना नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए बी, ए सी, ए डी और यहाँ पे तो ए सभी जगह ए है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी ए होगा, ठीक है। यहाँ पे ए होगा तो ए बी, देखिए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एफ भरा जाएगा, ठीक है। देखिए बी सी डी ई एफ, ठीक है, एफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या भरना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इधर देखिए यहाँ पे जी एफ जी, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को दोस्तों क्या भरना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे दो चीज हम लोग का भरा हुआ, यहाँ पे मान के चलिए भर देते हैं हम लोग ए, तो यहाँ पे भरा हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे भरा हुआ, और यहाँ पे दोस्तों दोनों में क्या भरना है, सबसे पहले ए बी सी भर देते, ठीक है, ए बी सी डी भर देते, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज हम लोग को यहाँ पे आप लोग को सब जगह तो भरा के एक जगह साइड करके यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, देखिए सी भरे हैं, डी भरे हैं, ए भरे हैं और एफ भरे हैं। अब किस प्रकार से भरे दोस्तों वो चीज आप लोग जान लीजिए। देखिए यहाँ पे होगी ए सॉरी ये सभी जगह जिसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है, पहला वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वाले से हम लोग दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ जी, ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग क्या क्या भरे हैं, सी डी ए एफ, तो सी डी ए एफ देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को इस सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो आप लोग को भी प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका डेली मिलेगा, क्योंकि 17 नवंबर से दोस्तों आप लोग का एग्जाम शुरुआत है, ठीक है। अगर नहीं अभी पढ़िएगा तो आप लोग का समय हाथ से निकल जाएगा, उस समय पछताने के अलावा और कुछ सिवा आप लोग के पास नहीं बचे, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है, यह आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शरारती काली बिल्ली को दर्शाती, ठीक है, शरारती काली बिल्ली को दर्शाती। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए सभी का वन आरेख दोस्तों, देखिए सभी को यहाँ पे देखिए सभी लिखा हुआ, सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे दोस्तों, ऐसा अंक चुनना पड़ेगा जो कि सभी में कॉमन आए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे और हम लोग 4 को लेंगे तो 4 सिर्फ बिल्ली में है और किसी में है नहीं है, ठीक है। 1 को लेंगे तो 1 भी किसी में है, बाकी बात किसी में नहीं है। 2 को लेंगे दोस्तों, 2 को देखिए बिल्ली में है और एक सेकंड शरारती में है लेकिन काली में नहीं है, तो 2 भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। और 3 को लेते हैं दोस्तों, 3 में देखिए आखिर क्या क्या फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, देखिए 3 को देखिए शरारती में भी आ जा रहा है, ठीक है, बिल्ली में भी आ जा रहा है और यहाँ पे काली में भी आ जा रहा है, ठीक है। तो 3 ये ऐसा एक संख्या है दोस्तों जो कि सभी में आ जा रहा है, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही सब सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करें, बार बार हम बोल रहे थे कि आप लोग के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे, देखिए इंग्लिश कोड भाषा में दोस्तों एफ का कोड यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोड यहाँ पे बताना, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए एफ का कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। तो मान के चलिए दोस्तों हम लोग एफ यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया, एक्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब किस प्रकार से बना हो दोस्तों, देखिए एफ से पहले क्या आता है, देखिए एफ से पहले दोस्तों क्या आता है, तो एफ से पहले देखिए ई एफ सॉरी एफ यहाँ ई एफ जी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जेड ए बी, ठीक है। उसके बाद देखिए डब्ल्यू एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ लिखने में कंफ्यूज दिक्कत हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देखिए ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ पे क्या दोस्तों जो यहाँ पे दे रखा है अक्षर जो अल्फाबेट दे रखा है उनसे एक पहले वाला लिखना है और उससे एक बाद वाला लिखना, ठीक है। उससे एक पहले वाला लिखना है, उसका एक बाद वाला लिखना, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ पे किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सेम उसी प्रकार से करना है, तो किस प्रकार से करना है, तो एस से पहले क्या आता है दोस्तों आर आता है, जिसमें कि आर सभी में दे रखा है, तो हम लोग आर को क्या कर सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, आर के बाद दोस्तों देखिए एस,
एस तो यहाँ पे दे रखा है, एस के बाद टी होता है तो एस टी सभी में है, तो अभी ये सभी को हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब जे के बाद क्या आ रहा है, तो के जे भी देखिए सभी में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग नहीं छाड़ सकते। अब के बाद क्या आता है, जे के एल, तो जे के एल आता है, तो यहाँ पे देखिए एल नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग छाड़ सकते हैं। तो एच आई आने वाला, ठीक है, एच देखिए सभी में दे रखा है। आई के बाद क्या आएगा दोस्तों, एच आई जे, तो एच आई जे देखिए जे इसमें नहीं है और जे इसमें है, ठीक है। अब देखिए एन दे रखा है, एम एन होने वाला है, तो एम एन होने वाला, एम एन ओ, यानी कि ई वाला होने वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला होने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन दे रखा है, तो एल एम होता है, ठीक है, नहीं कि एल एन होता है, ठीक है, एम एन ओ, जो कि ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो 4 से भाग जिसमें दिया जाएगा वो लीप ईयर्स होता है, जो नहीं तो वो दोस्तों क्या होता है, सिंपल ईयर्स होता है, ठीक है। अब सबसे पहला वाला ऑप्शन में हम लोग 4 से भाग देके देखते हैं क्या सबसे पहला वाला भाग में 4 से ऑप्शन जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 4 3 के 12 हो जाएगा। एक अगर यहाँ पे 4 को लेते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 हम लोग का बच गया, तो ये दोस्तों क्या हुआ, नहीं कटेगा, ठीक है। अब बी की बात किया जाए तो बी में दोस्तों देखिए 4 दूना के 6, एक्स के यहाँ पे आप लोग को दिखा दे, 2 को ही लेना है, ठीक है, 2 को ही लेना है। तो 4 दूना के मान के चलिए 8 ले लेते हैं और एक हम लोग यहाँ पे शेष बच गया 6 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 के 16, 4 के 16 हो गया, यानी कि पूरी तरह से कट गया, ठीक है। अब इसको देखा जाए दोस्तों, ये तो कटने वाला है तो नहीं, तो इसको छाड़ देंगे। अब ये भी दोस्तों नहीं कटेगा क्योंकि ये भी कम है, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा कट गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों लीप ईयर्स अगर कभी भी पूछा जाएगा एग्जाम में, तो जो 4 से भाग दिया जाएगा वो लीप ईयर्स होगा, जो नहीं दिया जाएगा वो लीप ईयर्स नहीं होगा, ठीक है। तो आगे समझ में, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे और अगला सवाल पे दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक व सार्थिक क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो देखिए हम 9 सवाल पता है, तो एक सवाल आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आप लोग के लिए सवाल एच डबल हो रहा है, यानी कि होमवर्क करा इस सवाल को दोस्तों आप लोग को होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यहाँ पे डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका यहाँ पे मिलेगा रेलवे ग्रुप डी का, क्योंकि 17 नवंबर से दोस्तों आप लोग का एग्जाम चालू होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ अभी तक चैनल पढ़ाई कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पे प्रैक्टिस से डेली प्रोवाइड होता है, तब लोग के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, जो नहीं होंगे वो कहाँ से करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।